आज अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि हम लोग इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन से जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। मेरा जो ये फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ इस असूल पे है कि सेनेट की सीटें हमारी खान साहब की अमानत है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम उस इलेक्शन के खिलाफ जो गठजोड़ है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। नाराज पीटीआई उम्मीदवार डट गए, सियासी कमेटी का फैसला मानने से इनकार। इरफान सलीम ने सोशल मीडिया पर हम लड़ेंगे का पैगाम शेयर कर दिया। कहा, इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। सैयद इरशाद हुसैन, खुरम ज़ेशान, आयशा बानो वकास और अगजई का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से सेनेट के उम्मीदवार तलहा महमूद का दावा है कि अगर नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए तो पीटीआई और अपोजिशन मिलकर नाराज अरकान का मुकाबला करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। आज होने वाली तकरीब हल्फबरदारी पर कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत। सेनेट इंतखाबात मौखर करने के लिए हल्फबरदारी में ताख़ीर पर भी बातचीत। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार अपोजिशन के लिए खतरा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है, अली अमीन गंडापुर के साथ मुआहिदा हुआ है, इस पर कायम है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए यह रास्ता अपनाया है। खदशा है कि हल्फबरदारी के इजलास में पीटीआई के MPs ना आए या इजलास मुलतवी कर दिया जाए। कोशिश होगी कि मखसूस नशिस्तों पर आज ही हल्फ लिया जाए। सेनेट इलेक्शन के रोज़ भी अरकान से हल्फ लिया जा सकता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस पेशावर में अपोजिशन जमातों का हम इजलास। सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबरदारी और सेनेट इंतखाबात के हवाले से दरपेश सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। शुरका का मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने पर इत्तफाक। आइंदा के लिए मरबूत सियासी हिकमत अमली तरतीब देने पर जोर। शराब व असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को अदालत पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। हुक्मनामे में कहा, अगर 21 जुलाई को 342 का बयान ना दिया तो मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने 2 सफ़हात का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाना बक्का खेल पर फितनौल हिंदुस्तान के हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जो जवामर्दी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला करके हमला पसपा किया। पुलिस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। अंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। DPO और SHO जख्मी। DPO खालिद खान और SHO नबी खान को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का DPO खालिद खान और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का DPO खालिद खान से टेलीफोनिक रब्ता खैरियत दरियाफ्त की। उधर बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। दूसरी जानिब दहशतगर्दों की 2 थानों पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम। दो अफराद के बेहिमाना कत्ल की वीडियो वायरल होने का मामला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नोटिस। वाक़े की तहकीकात और मुलव्वस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि ऐसी सफाकाना हरकत नाकाबिल बर्दाश्त है। मुजरिमों को कानून का कटहरे में लाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टेटू 2025 पाक फिजाइया ने 2 ट्रॉफियां जीत ली। ISPR के मुताबिक GF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी अपने नाम की। C-130 तैयारा कनकोर्डी एलिगेंस बेहतरीन तैयारे के एजाज़ से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब ने स्कैंडल में मुलव्वस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 9 मुलजिमान ने नैब को प्ली बारगेन के लिए दरख्वास्तें दे दी। नैब ने 4 मुलजिमान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने चारों मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुलजिमान पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मिलीभगत से सरकारी अकाउंटेंट से 40 अरब रुपये से ज़ायद की रकम निकली। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बरी में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद की शिरकत। क़यादत ने मुल्की मजमूई सियासी और हालिया सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। नवाज शरीफ की बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में आवाम को रिलीफ देने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चकवाल सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा। मरियम नवाज ने चकवाल को चेहलम से मुंसलिक करने वाले ढूमन ब्रिज का जायज़ा भी लिया। पुल की तमीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हदायत। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली कराने का हुक्म। मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। जाबाहक अफराद के लिए 50 लाख माली इमदाद का ऐलान। कहा, कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हुकूमती इदारों का रिस्पॉन्स काबिल तस्लीम है। मरियम नवाज बरास्ता एक्सप्रेस वे मरी पहुँच गई। दिन के कई शहरों में बारिशें। टंडू मोहम्मद खान बदीन, टंडुवाला यार में मूसलाधार बारिश। गिरदोनवा के नशेबी इलाके से आब। तिल्हार, सांगड़, नौकोट, उमरकोट, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और मीरपुर खास में भी तेज़ बारिश। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। 22 जुलाई दरिया चनाब, जहलम, रावी, सतलुज, सिंध और उनसे मुल्हिका नदी नालों और नशीबी इलाकों में सैलाब के खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। तमाम इदारों को पेशगी इकदाम करने की हदायत। जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमेरिका की मुखलिसाना नीयत ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। सिर्फ संजीदा मुज़ाकरात के ज़रिए ही मतवाज़न हल मुमकिन है। तनाज़े ऐसे हल होना चाहिए जिससे दोनों फरीक फ़ायदा उठाएं। अब्बास अराग़ची ने 2015 के एटमी मुआहिदे को सफारतकारी की कामयाबी करार दिया।